नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन लर्निंग पर। इस वीडियो में हम लोग समसामयिकी घटनासार वार्षिकी 2024-25 के विज्ञान प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रतिरक्षा वाले पार्ट्स को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक पारदर्शी के साथ ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और यूपी स्पेशल के पार्ट्स को कवर कर लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, कृपया चैनल पर बनी प्ले लिस्ट से जाकर उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। दोस्तों, ये सभी वीडियो आपकी आगामी यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ के साथ साथ सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप लोग चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पहली घटना है एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोय दूरबीन का लद्दाख में उद्घाटन। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोय दूरबीन का लद्दाख के हानले में उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? लद्दाख के हानले में इसका उद्घाटन किया गया है। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोय एक्सपेरिमेंटल वेधशाला यह दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन है, जो 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य भारतीय उद्योग साझेदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से इस दूरबीन का निर्माण किया है। दोस्तों, यह दूरबीन लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है, जहां प्रदूषण बिल्कुल नहीं है और घनी काली रात में यहां से तारामंडल स्पष्ट दिखता है। चेरेनकोय दूरबीन विकिरण को उत्सर्जित करने में सक्षम है। नेक्स्ट घटना है 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं और इन्हें पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स को अग्रणीय वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा के लिए तैनात किया गया है। दोस्तों, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। क्या था? परम 8000, और इसे साल 1991 में विकसित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी अवसर पर अर्का और अरुणिमा 2 नामक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट घटना है भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप। गोवा में भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया है। यह पोत देश के समुद्री तटों पर तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने में सहायता करेगा। तो भारत का जो पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है समुद्री तटों पर तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाना और उन्हें रोकने में सहायता करना है। समुद्र प्रताप को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। तो समुद्र प्रताप को किसने बनाया है? इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है। नेक्स्ट घटना है भारतीय टाइफाइड वैक्सीन जायवैक TCV को WHO की मंजूरी। टाइफाइड की भारतीय वैक्सीन जायवैक TCV, यहाँ जामवैक लिखा है, जायवैक है। टाइफाइड की भारतीय वैक्सीन जायवैक TCV को WHO ने मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड को यह वैक्सीन WHO की वैश्विक सूची में शामिल हो गई है। तो भारतीय टाइफाइड वैक्सीन का नाम क्या है? इसका नाम है जायवैक TCV, और इसे किसकी मंजूरी मिली है? इसे मंजूरी मिली है विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO की। गुजरात के अहमदाबाद में विकसित यह टाइफाइड संयुग्मित टीका 6 माह से लेकर 65 वर्ष तक के लोगों को साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से बचाव के लिए दिया जा सकता है। नेक्स्ट घटना है सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है, जो हिलकोल वैक्सीन है ये किससे संबंधित है? तो यह हैजा की वैक्सीन है। अब हम लोग देखते हैं आगे। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल, जिसे BBV 131 कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया है। भारत बायोटेक ने इसे हिलमैन लैबोरेटरीज से लाइसेंस के तहत विकसित किया है। तो हिलकोल वैक्सीन को किसने विकसित किया है? इसको भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है।
भारत बायोटेक द्वारा भुवनेश्वर और हैदराबाद में बड़े पैमाने पर विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापी विद्युत संयंत्र। तो चीन के गांसू प्रांत में विश्व के पहले दोहरे टावर वाले सौर तापी बिजली संयंत्र का अनावरण किया गया है। यह संयंत्र ऊर्जा दक्षता में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए एक अभिनव डिजाइन का उपयोग करता है। इस संयंत्र में दो 200 मीटर ऊंचे टावर हैं, जिनमें से प्रत्येक के चारों ओर लगभग 30,000 दर्पण लगे हैं, जो टावरों पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए एक दूसरे पर ओवरलैपिंग सर्कल बनाते हैं। तो विश्व के पहले जो है दोहरे टावर वाले सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसे चीन के गांसू प्रांत में इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट घटना है स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगीयाल के तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण। ICMR अर्थात भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एवं पैनेसिया बायोटेक ने भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगीयाल के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल का जो है परीक्षण शुरू किया है। यह परीक्षण पैनेसिया बायोटेक द्वारा विकसित भारत के स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन डेंगीयाल के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा। टेट्रावैलेंट का मतलब है कि यह वैक्सीन 4 विभिन्न वायरस स्ट्रेनों के खिलाफ एक साथ काम करती है। टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन स्ट्रेन मूलतः नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA द्वारा विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ICMR के सहयोग से पैनेसिया बायोटेक भारत के 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 19 स्थानों पर तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है। एक बार हम लोग फिर रिपीट करते हैं कि जो डेंगीयाल है यह स्वदेशी रूप से विकसित जो है भारत की पहली डेंगू वैक्सीन है और इसका परीक्षण पैनेसिया बायोटेक द्वारा विकसित है। यह ऐतिहासिक परीक्षण पैनेसिया बायोटेक द्वारा विकसित भारत के स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन डेंगीयाल के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा। अब नेक्स्ट घटना है IIT बॉम्बे और TCS भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप बनाएंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे अर्थात IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए भारत की जो है कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ साझेदारी की है। तो IIT बॉम्बे ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए समझौता किया है। यह प्लेटफॉर्म सेमीकंडक्टर चिप्स के बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण को सक्षम करेगा, जिससे विद्युत उपकरणों की उत्पाद विश्वसनीयता, सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता में सुधार होगा। सेमीकंडक्टर चिप्स सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक हैं, जो उन्हें स्मार्ट और कुशल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली स्वदेशी CRT सेल थेरेपी का शुभारंभ। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित जीन थेरेपी CRT सेल का शुभारंभ किया है। और जो CRT सेल है इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के समन्वय से विकसित किया गया है। तो एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। जो भारत की पहली स्वदेशी CRT सेल थेरेपी है यह कैंसर के इलाज के लिए विकसित की गई है और यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित जीन थेरेपी है। इसे IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के समन्वय से विकसित किया गया है। IIT बॉम्बे में कैंसर उपचार के लिए स्थापित की गई यह थेरेपी दुनिया की सबसे सस्ती CRT सेल थेरेपी है। स्वदेशी रूप से विकसित यह CRT सेल थेरेपी मेक इन इंडिया पहल का एक उदाहरण है। CRT सेल थेरेपी का अर्थ है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी। नेक्स्ट घटना है टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है। जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है।
चिली के अटाकामा रेगिस्तान में एंटोफागास्टा क्षेत्र में सेरो चाज नंतोर के शिखर पर समुद्र तल से 5,640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित TAO मानव प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह अत्याधुनिक उपकरण ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति की खोज पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसके बारे में हमारे बढ़ते ज्ञान में योगदान मिलेगा। एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन जो है टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला होने का जो है खिताब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट घटना है IIT जोधपुर के छात्रों द्वारा नैनो सेंसर का विकास। IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक नैनो सेंसर विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। यह नैनो सेंसर हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के एक समूह साइटोकाइन्स का त्वरित पता लगा सकेगा। तो IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने जिस नैनो सेंसर को विकसित किया है, यह मानव शरीर के कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन साइटोकाइन्स का त्वरित पता लगाता है। साइटोकाइन्स सूजन का प्रमुख बायोमार्कर है, जिसका उपयोग बीमारियों के निदान और उनकी प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है। यह तकनीक सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी पर आधारित है और सरफेस एनहांस्ड रमन स्कैटरिंग नामक सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी? तो यह सरफेस एनहांस्ड रमन स्कैटरिंग नामक सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट घटना है दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन। भारत में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया गया है। यह पेन नई दिल्ली के सौरभ H मेहता के द्वारा लॉन्च किया गया है। उन्होंने बायोक्यू व्यवसाय शुरू किया है जो पर्यावरण अनुकूल स्टेशनरी बेचता है। अब नेक्स्ट घटना है कॉम्पैक्ट इन्वर्टर का IIT पटना को पेटेंट मिला है। IIT पटना को हाल ही में उसके हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट मिला है। यह आविष्कार बैटरी और इन्वर्टर को एक इकाई में एकीकृत करता है, जिससे वजन 80% तक कम हो जाता है। पेटेंट ने IIT पटना के कॉपीराइट को 20 वर्ष के लिए सुनिश्चित किया है। एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए किसे पेटेंट दिया गया है? तो कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए IIT पटना को पेटेंट मिला है। नेक्स्ट घटना है दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी। अमेरिका के लास वेगास में साल का सबसे बड़ा टेक इवेंट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2024 आयोजित किया गया है। इस इवेंट में दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले टीवी प्रदर्शित किया गया है। तो अमेरिका के लास वेगास में दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले टीवी प्रदर्शित किया गया है। इसमें 77 इंच का एक ग्लास डिस्प्ले लगा हुआ है जो ट्रांसपेरेंट है। इससे स्क्रीन पर दिखने वाली इमेज नकली होलोग्राम की तरह हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। LG सिग्नेचर OLED टीवी को इस साल के अंत तक वैश्विक स्तर पर लॉन्च करेगा। नेक्स्ट घटना है अटलांटिक तट पर गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति का मानचित्रण। संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं ने अंडर वाटर मैपिंग तकनीक का उपयोग करके अमेरिका के अटलांटिक तट के पास गहरे समुद्र में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का मानचित्रण किया है। इस रीफ की चौड़ाई लगभग 68 मील अर्थात 109 किलोमीटर और इसकी गहराई 200 मीटर से 1000 मीटर तक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। जो प्रवाल भित्ति होती है, प्रवाल भित्ति पानी के नीचे की संरचनाएं हैं और इनका निर्माण प्रवाल पॉलिप्स से होता है और ये पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा एक साथ जुड़ी रहती हैं और इन्हें प्रवाल भित्तियों को समुद्र का उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहा जाता है। समुद्र का उष्णकटिबंधीय वर्षावन किन्हें कहा जाता है? प्रवाल भित्तियों को। नेक्स्ट घटना है IIT कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सटेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास किया है। IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सटेंशन टनल
टेस्ट सुविधा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस तकनीक की सुविधा से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जा सकेगा। आईआईटी कानपुर में स्थापित 24 मीटर लंबी टनल S2 को जिगर थंडा नाम दिया गया है। तो आईआईटी कानपुर ने जिस हाइपर वेलोसिटी एक्सटेंशन टनल का निर्माण किया है, इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है जिगर थंडा। और इस तकनीक से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जा सकेगा। इस टनल को संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम सुगरनो और उनकी टीम द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पहली घटना है, पहली बार अंतरिक्ष से धरती पर सुरक्षित उतारा गया रॉकेट। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 13 अक्टूबर 2024 को अपनी अब तक की सबसे साहसिक परीक्षण उड़ान का अपना विशाल स्टारशिप रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। प्रक्षेपण के 7 मिनट बाद इसका बूस्टर सुरक्षित वापस लौट आया और उसने अपनी मैकेनिकल भुजाओं से 71 मीटर ऊंचे लॉन्च टावर पैड को पकड़ लिया। इसी के साथ अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक नया कीर्तिमान बन गया है। इस परीक्षण में अंतरिक्ष में गया सुपर हैवी बूस्टर लॉन्च साइट पर वापस आकर टावर पर अपने निर्धारित स्थान पर स्थापित हो गया है। तो इस परीक्षण के तहत एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने रॉकेट के प्रक्षेपण के बाद उसके बूस्टर को वापस लॉन्च साइट पर जो है स्थापित कर दिया है बगैर किसी नुकसान के। नेक्स्ट घटना है पोलारिस डान मिशन। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का पोलारिस डान मिशन 10 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया। इस मिशन में शामिल 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 ने 12 सितंबर को पृथ्वी से करीब 700 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्पेस वॉक किया, जिसे दुनिया की पहली निजी स्पेस वॉक माना जा रहा है। इस मिशन में जेरेड आइसेकमैन मिशन कमांडर थे। अमेरिकी एयरफोर्स के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल किड पोपेल पायलट की भूमिका में थी तथा स्पेस एक्स की सारा गिलिस और अन्ना एरा मिशन विशेषज्ञ थी। तो पोलारिस डान मिशन स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह दुनिया की पहली निजी स्पेस वॉक जो है थी और इस मिशन के मिशन कमांडर जेरेड आइसेकमैन थे और पोलारिस डान मिशन को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यात्री 41 वर्षीय अरबपति जेरेड आइसेकमैन स्पेस वॉक के लिए सबसे पहले कैप्सूल से बाहर आए और उसके बाद स्पेस एक्स की इंजीनियर सारा गिलिस कैप्सूल से बाहर निकली और दोनों ने 20 मिनट तक स्पेस वॉक किया, जिसे दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक माना जा रहा है। पोलारिस डान का चालक दल 15 सितंबर को सुबह मैक्सिको की खाड़ी में उतरने के बाद ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकल आया और इस तरह यह मिशन अपने उद्देश्य में सफल रहा। नेक्स्ट घटना है चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर 250 भूकंप जैसे कंपन का डेटा दर्ज किया है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने हाल ही में चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर 250 से अधिक भूकंपीय संकेतों का पता लगाया है, जिसमें से 50 अस्पष्टीकृत संभवतः मूल क्वेक से जुड़े हुए हैं। हाल ही में प्रज्ञान रोवर से वापस आए डाटा से अब एक प्राचीन क्रेटर की खोज हुई है, जिसे साइंस डायरेक्ट पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट घटना है ध्रुव स्पेस को ग्राउंड स्टेशन सेवा के रूप में उपलब्ध कराने के लिए इन स्पेस की मंजूरी। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष इंजीनियरिंग समाधान प्रदाता ध्रुव स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र से ग्राउंड स्टेशन सेवा के रूप में उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाली देश की पहली निजी कंपनियों से एक बन गई है। नेक्स्ट घटना है बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन। तो यूरोपा क्लिपर मिशन किससे संबंधित है? तो यह बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा से संबंधित है। नासा के फ्लोरिडा के केप कैनावेरल में कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है।
यह मिशन ब्रह्मांड के चंद्रमा बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं या नहीं, इस बात की जांच करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने बड़े सौर पैनलों के साथ यूरोपा क्लिपर नासा का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है, जिसे ग्रहों की खोज के लिए डिजाइन किया गया है, और इस मिशन की लागत है, कुल लागत $5.2 बिलियन। बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए क्लिपर यूरोपा के पास से 49 बार उड़ान भरेगा, और यह मिशन 2034 में बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड पर एक नियोजित दुर्घटना के साथ समाप्त हो जाएगा। एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। तो यूरोपा क्लिपर मिशन है, ये बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं या नहीं, इस बात का मूल्यांकन करेगा, और इस मिशन की कुल लागत $5.2 बिलियन है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर क्षुद्रग्रह का नामकरण। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा भारतीय वैज्ञानिक जयंत मूर्ति के नाम पर क्षुद्रग्रह 2005 EX296 का नामकरण किया गया है, और इस क्षुद्रग्रह की खोज वर्ष 2005 में की गई थी, और यह क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में स्थित है। तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर क्षुद्रग्रह 2005 EX296 का नामकरण किया गया है, और यह क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित है। नेक्स्ट घटना है, पासंग ल्यामू शेरपा के नाम पर चंद्रमा के क्रेटर का नाम। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला पासंग ल्यामू शेरपा के नाम पर ल्यामू रखा गया है। तो चंद्रमा के क्रेटर का नाम क्या रखा गया है? ये क्रेटर का नाम ल्यामू रखा गया है, और इसका नाम पहली नेपाली महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, पासंग ल्यामू शेरपा के नाम पर रखा गया है। 22 अप्रैल 1993 को पासंग ल्यामू विश्व की सबसे ऊंची चोटी के शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला बनी थी, लेकिन उतरते समय खराब मौसम के कारण माउंट एवरेस्ट के दक्षिणी शिखर पर उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट घटना है, चांद के बाद मंगल से मिट्टी लाने के लिए चीन की योजना। चीन ने अपने मंगल मिशन को 2 साल पहले लॉन्च करने की तैयारी की है। वह 2028 में मंगल ग्रह पर तियानवेन-3 मिशन को भेजेगा। चांद के बाद इस मिशन के द्वारा चीन की लाल ग्रह से 600 ग्राम मिट्टी लाने की योजना है। तो तियानवेन-3 मिशन किससे संबंधित है? तियानवेन-3 मिशन मंगल ग्रह से मिट्टी लाने से संबंधित है, और यह मिशन चीन का है। इसे चीन वर्ष 2028 में लॉन्च करेगा। चीन ने इसी साल जून में चांद से मिट्टी लाने में सफलता हासिल की है, और इसके लिए चीन ने चांगई 6 मिशन को लॉन्च किया था। नेक्स्ट घटना है, IIT कानपुर के प्रोफेसर सहित अंतर्राष्ट्रीय खगोलविदों की टीम ने विशालकाय एक्सोप्लैनेट की खोज की है। तो IIT कानपुर के सहायक प्रोफेसर प्रशांत पाठक सहित खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने सौर मंडल में सूर्य के समान एक नज़दीकी तारे की परिक्रमा करने वाले एक विशालकाय ग्रह एप्सिलॉन इंडियो की खोज की है। यह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट द्वारा डायरेक्ट इमेजिंग का उपयोग करके खोजा गया पहला परिपक्व एक्सोप्लैनेट है। इस खोज को प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर में प्रकाशित भी किया गया है। जो एप्सिलॉन इंडियो को अपने द्रव्यमान जो बृहस्पति के 6 गुना से अधिक है के कारण सुपर जुपिटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो एप्सिलॉन इंडियो को सुपर जुपिटर के नाम से भी जाना जाएगा। नेक्स्ट घटना है, प्लैनेट लैब्स ने SpaceX के साथ मिलकर टैनेजर 1 पहला हाइपर स्पेक्ट्रम सैटेलाइट और 36 सुपर डोव्स लॉन्च किए हैं। दैनिक पृथ्वी डेटा और अंतर्दृष्टि के अग्रणी प्रदाता प्लैनेट लैब्स PBC ने अपने पहले हाइपर स्पेक्ट्रम उपग्रह टैनेजर फर्स्ट को 36 सुपर डोव्स
के साथ कैलिफोर्निया अमेरिका में वैंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस से कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह उपग्रह प्रक्षेपण स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 11 राइड शेयर मिशन का हिस्सा है। टैनेजर 1 को कार्बन मैपर गठबंधन के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसमें याद रखने वाले पॉइंट कौन सा है? प्लैनेट लैब्स ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर टैनेजर 1 पहला हाइपर स्पेक्ट्रम सैटेलाइट और 36 सुपरडोस लॉन्च किया है। नेक्स्ट घटना है, मिस्सी इलियट का गीत शुक्र ग्रह पर भेजा गया है। नासा ने पड़ोसी ग्रह शुक्र पर द रेन सुपा डुपा फ्लाई गीत को प्रसारित किया है, जो संगीत और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के एक अनूठे मिश्रण को दर्शाता है। यह प्रसारण नासा के कैलिफोर्निया स्थित डीप स्पेस नेटवर्क द्वारा संभव बनाया गया है, जो अंतरिक्ष संचार और स्कैन कार्यक्रम का समर्थन करता है। इस प्रणाली ने पहले अंतरिक्ष में केवल एक अन्य गीत प्रसारित किया है और इसका क्या नाम था? द बीटल्स। द बीटल्स का क्रॉस द यूनिवर्स मिस्सी इलियट के ट्रैक को हिप हॉप और नासा दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। इस गीत को शुक्र ग्रह पर पहुंचने में 14 मिनट का समय लगा है। पृथ्वी से शुक्र की दूरी कितनी है? तो ये 158 मिलियन मील है। तो एक बार रिपीट करते हैं, नासा ने शुक्र ग्रह पर द रेन सुपर डुपा फ्लाई गीत को प्रसारित किया है और इस गीत को शुक्र ग्रह पर पहुंचने में 14 मिनट का समय लगा है। नेक्स्ट घटना है, चीन का चंद्र मिशन चांग-ई 6 चंद्र सतह के नमूने लेकर पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लौटा है। चांग-ई 6 मिशन के द्वारा चीन ने चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से मिट्टी के नमूने लेकर पूर्व निर्धारित समयानुसार 25 जून 2024 को पृथ्वी पर वापस लौटा है। चांग-ई 6 मिशन का वापसी वाला यान चंद्र सतह के नमूने लेकर 4 जून 2024 को पृथ्वी पर वापसी की यात्रा शुरू की थी और चांग-ई 6 मिशन का लैंडर 2 जून को पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव के एटकेन बेसिन में उतरकर इतिहास रचा था। नेक्स्ट घटना है, अग्निकुल कॉसमॉस के द्वारा अग्निबाण रॉकेट का सफल परीक्षण। अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस ने देश के पहले निजी लॉन्च पैड से दुनिया के पहले सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट, जिसे अग्निबाण नाम से जानते हैं, इसका सफल प्रक्षेपण किया है। निजी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के बाद चेन्नई की अग्निकुल कॉसमॉस यह सफलता प्राप्त करने वाली दूसरी कंपनी बन गई है। अग्निकुल ने 30 मई 2024 को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के भीतर भारत के पहले एकमात्र निजी लॉन्च पैड धनुष से एकल चरण रॉकेट अग्निबाण सार्टेड का सफल परीक्षण किया है। अग्निबाण रॉकेट लगभग 18 मीटर लंबा और इसका द्रव्यमान 14,000 किलोग्राम है। एक बार रिपीट करते हैं हम लोग, अग्निकुल कॉसमॉस ने देश के पहले निजी लॉन्च पैड से दुनिया के पहले सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाण का सफल प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट घटना है, नासा ने प्री फायर मिशन के तहत छोटा जलवायु उपग्रह लॉन्च किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 25 मई 2024 को न्यूजीलैंड के माहिया में रॉकेट लैब के लॉन्च कॉम्प्लेक्स से छोटे आकार के जलवायु उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। प्री फायर क्या है? प्री फायर दूर अवरक्त प्रयोग में ध्रुवीय विकिरण ऊर्जा। प्री फायर नामक इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करना है। तो प्री फायर मिशन किसका है? प्री फायर मिशन नासा का है और इसका उद्देश्य पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करना है, जिससे इन ध्रुवीय क्षेत्रों और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बीच जटिल अंतर संबंध पर प्रकाश डाला जा सके। नेक्स्ट घटना है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के निर्माण को मंजूरी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के पहले चरण में
2035 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में एक बुनियादी स्टेशन का निर्माण किया जाना है। नेक्स्ट घटना है, रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको के नाम अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने का रिकॉर्ड जो है बन गया है। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग और निकोलाई चुब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 374 दिनों तक लगातार रहकर आईएसएस पर लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। ओलेग कोनोनेंको अपनी इस 374 दिन की अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही अपनी 5वीं अंतरिक्ष उड़ान यात्रा में कुल 1000 दिन अंतरिक्ष स्टेशन में बिता लिए हैं और उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन 1000 दिन पूरा करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट घटना है, इसरो द्वारा पुष्पक का तीसरा परीक्षण। इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित वैमानिकी परीक्षण रेंज से RLV LEX-03 का परीक्षण पूर्णतः सफलतापूर्वक किया है और इस RLV LEX-03 को पुष्पक नाम दिया गया है और यह पुष्पक का तीसरा और अंतिम परीक्षण था। नेक्स्ट घटना है, मंगल के क्रेटर का नाम भारतीयों के नाम पर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह के पश्चिमी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के पास स्थित थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर 3 नए क्रेटरों के नाम भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थलों के नाम पर रखे हैं और इनके नाम क्या क्या हैं, तो इन तीनों क्रेटरों के नाम लाल क्रेटर, मुर्सान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर हैं। इसमें लाल क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है और मुर्सान क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में स्थित मुर्सान के नाम पर जो है मुर्सान स्थान के नाम पर मुर्सान क्रेटर नाम रखा गया है और हिल्सा क्रेटर का नाम बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। तो 3 जो नए जो क्रेटर हैं, लाल क्रेटर, हिल्सा क्रेटर और मुर्सान क्रेटर, इनका नाम भारत के विज्ञान समुदाय के जो है प्रोफेसर और भारतीय स्थलों के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट घटना है, नासा की पहली चंद्र रेलवे प्रणाली फ्लोट का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक। फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है, जिसे फ्लोट नाम दिया गया है। जर्मनी में मोम की ऊर्जा से रॉकेट का सफल प्रक्षेपण। जर्मन कंपनी हाई इम्पल्स ने दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में कुनिब्बा प्रक्षेपण स्थल से मोमबत्ती वाले मोम की ऊर्जा से रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। SR-75 नामक रॉकेट में ऊर्जा के लिए पैराफिन अर्थात मोमबत्ती के मोम और तरल ऑक्सीजन का प्रयोग किया गया है। तो जर्मनी ने मोमबत्ती के मोम से जो है रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है और यह काम जर्मन कंपनी हाई इम्पल्स के द्वारा किया गया है। और इस रॉकेट का नाम क्या है जिसका प्रक्षेपण किया गया है, इसका नाम है SR-75। नेक्स्ट घटना है, इसरो ने रॉकेट इंजनों के लिए हल्के कार्बन नोजल को विकसित किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के अनुसार रॉकेट इंजनों के लिए CC नोजल अर्थात कार्बन नोजल को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है, जो रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में एक बड़ी उपलब्धि है। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा तैयार किए गए इस रॉकेट इंजन से रॉकेट की पेलोड क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। CC नोजल की मुख्य विशेषता इसकी सिलिकॉन कार्बाइड की एंटी ऑक्सीकरण कोटिंग है, जो ऑक्सीकरण वाले वातावरण में इसकी परिचालन सीमा को बढ़ाती है। नेक्स्ट, इसरो द्वारा तरल रॉकेट इंजन का सफल हार्ड परीक्षण। इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रौद्योगिकी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्मित एक तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में किए गए इस परीक्षण में पुनः डिजाइन किए गए PS-4 इंजन के प्रमुख
प्रदर्शन मापदंडों की पुष्टि की गई है। PS4 इंजन PSLV के चौथे चरण के लिए उपयोग में हैं, जिनमें वैक्यूम स्थिति में 7.33 kN का प्रणोद उत्पन्न होता है। इस नए डिजाइन किए गए PS4 इंजन में पार्ट्स की संख्या 14 से घटकर 1 कर दी गई है। PS4 इंजन का निर्माण भारत में विप्रो 3D नामक निजी कंपनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट घटना है, गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। मूलतः आंध्र प्रदेश के रहने वाले उद्यमी और पायलट गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। उन्हें अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ऑरिजिन ने NS-25 मिशन के लिए 6 सदस्यों के चालक दल के रूप में चुना था। NS-25 मतलब न्यू शेफर्ड जो है मिशन 25। तो भारतीय उद्यमी और पायलट गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। न्यू शेफर्ड रॉकेट ब्लू ऑरिजिन द्वारा अंतरिक्ष पर्यटन के लिए विकसित पूरी तरह से पुनः प्रयोग होने वाला उपकक्षीय प्रक्षेपण यान है। सन 1984 में भारतीय सेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। नेक्स्ट घटना है, भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A का सफल प्रक्षेपण। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अपने सब मीटर रिजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह TSAT-1A की अंतरिक्ष में सफल तैनाती की घोषणा की है। यह भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह माना जा रहा है। अभी तक केवल इसरो द्वारा ही ऐसे उपग्रहों का निर्माण और प्रक्षेपण किया गया था। इस उपग्रह को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा बैंडवैगन 1 मिशन के हिस्से के रूप में 7 अप्रैल 2024 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा TSAT-1A सैटेलाइट का निर्माण लैटिन अमेरिकी कंपनी सैटेलॉजिक इंक के सहयोग से किया गया है। तो TSAT-1A का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण लैटिन अमेरिकी कंपनी सैटेलाइट इंक के सहयोग से किया गया है। और इस TSAT-1 उपग्रह का वजन 50 किलोग्राम है और यह मूलतः एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। नेक्स्ट घटना है, चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल शिव शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की मंजूरी। भारत के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और जहां पर विक्रम लैंडर लैंड किया था उस स्थान का नाम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शिव शक्ति स्थल नाम दिया गया था, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा इसकी मान्यता दे दी गई है और यह मान्यता 19 मार्च 2024 को दी गई थी। दोस्तों 23 अगस्त को जिस दिन विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी, उस दिन को अब भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है। दक्षिण कोरिया ने कासा नाम से अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है। कासा का फुल फॉर्म है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कासा ने दक्षिण कोरिया ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी शुरू करने के साथ ही 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना और 2032 तक चंद्रमा पर लैंडर उतारने की योजना का भी अनावरण किया है। मई 2023 में दक्षिण कोरिया ने नूरी नामक रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ ही स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान और उपग्रह विकास प्रौद्योगिकी में प्रवेश करने वाला दुनिया का 7वां देश बना था। नेक्स्ट घटना है, स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विक्रम लैंडर के दूसरे चरण का सफल परीक्षण। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कंपनी और रॉकेट प्रक्षेपण करने वाली देश की निजी क्षेत्र की पहली कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने विक्रम रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण 28 मार्च 2024 को किया है।
नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम रॉकेट का नामकरण भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक श्री विक्रम साराभाई के नाम पर किया गया है। वहीं इसके दूसरे चरण को एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम 250 नाम दिया गया है। नेक्स्ट घटना है दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट तैयार। जापान ने दुनिया के पहले लकड़ी द्वारा निर्मित सैटेलाइट का प्रदर्शन किया है। इस सैटेलाइट को जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और लकड़ी काटने वाली कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री के वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया है। लिग्नोसैट नाम के इस सैटेलाइट को मैगलोनिया की लकड़ी से तैयार किया गया है। यह सैटेलाइट अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद पृथ्वी पर वापस आते समय लकड़ी से निर्मित होने के कारण जल जाएगी, जिससे अंतरिक्ष में बढ़ रहे कचरे को कम किया जा सकेगा। तो एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी ने जो है लकड़ी काटने वाली कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री के साथ मिलकर दुनिया की पहली लकड़ी के सैटेलाइट का निर्माण किया है और इस सैटेलाइट का नाम लिग्नोसैट रखा गया है और इस सैटेलाइट को मैगलोनिया की लकड़ी से तैयार किया गया है। नेक्स्ट घटना है जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश। तो जापान का चंद्रयान मून स्नाइपर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा। इस तरह जापान ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम सटीक तकनीक का उपयोग करते हुए चंद्र भूमध्य रेखा के दक्षिण में सियोली क्रेटर के पास उतरा। तो जापान का मून स्नाइपर मिशन चंद्रमा पर जो है सियोली क्रेटर के पास उतरा था और स्नाइपर लैंडर का वजन कितना था? तो इसका वजन 200 किलोग्राम था। नेक्स्ट घटना, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जापान ने 6 दिसंबर 2023 को अपने मित्सुबिशी रॉकेट से मून स्नाइपर को चांद के लिए रवाना किया था, जो 25 दिसंबर 2023 को चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था। अब हम लोग रक्षा प्रतिरक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहली घटना है पनडुब्बी S4 का जलावतरण। भारत की चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, जिसे S4 अरिदमन नाम दिया गया है, इसको विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में जलावतरण किया गया है। यह पनडुब्बी पहली INS अरिहंत की तुलना में बड़ी और अधिक सक्षम है। तो भारत की चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी S4 अरिदमन का विशाखापट्टनम में जलावतरण किया गया है। नेक्स्ट घटना है बहुउद्देशीय पोत समर्थक का जलावतरण। L&T शिपयार्ड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए L&T कटपल्ली में निर्मित 2 बहुउद्देशीय पोत परियोजनाओं में से पहले पोत समर्थक का जलावतरण किया गया है। यह बहुउद्देशीय पोत जहाज़ों को खींचने, विभिन्न लक्ष्यों को लॉन्च करने और पुनर्प्राप्त करने एवं विभिन्न स्वदेशी हथियारों और सेंसर के लिए एक परीक्षक मंच के रूप में कार्य करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट घटना है सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक नौसेना में शामिल। भारतीय नौसेना ने अपने नवीनतम सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक को 8 अक्टूबर 2024 को नौसेना में शामिल किया है। यह पोत गहरे जल के हाइड्रोग्राफिक मानचित्रण के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। तो सर्वेक्षक पोत INS निर्देशक यह गहरे जल के हाइड्रोग्राफिक मानचित्रण के लिए तैयार किया गया है। यह 4 सर्वे पोतों में से दूसरा है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा निर्मित किया गया है। इस श्रेणी का पहला पोत INS संधायक था, जिसे 3 फरवरी 2024 को कमीशन किया गया था। निर्देशक पोत का उद्देश्य पूर्ण पैमाने पर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना होता है। नेक्स्ट घटना है मालपे और मुल्की पोत का जलावतरण। भारतीय नौसेना के लिए मैसर्स कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 पोत मालपे और मुल्की का 9 सितंबर 2024 को कोच में जलावतरण किया गया है। नौसेना के अनुसार एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के तहत कुल 8 ऐसे पोतों का निर्माण होना है
और मालपे और मुल्की इस श्रृंखला के चौथे और पांचवें जहाज हैं। तो पहले, दूसरे और तीसरे जहाज कौन से हैं? तो इस श्रृंखला के पहले और दूसरे और तीसरे जहाज क्रमशः माहे, मालवन और मंगरोल हैं। नेक्स्ट घटना है परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात नौसेना में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को नौसेना में शामिल किया है और यह INS अरिहंत के बाद इस श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। इसे विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर के द्वारा बनाया गया है। INS अरिहंत पर 750 किलोमीटर की रेंज वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K4 लगाई गई हैं। INS अरिहंत की सतह पर गति 12 से 15 नाट और पानी के नीचे इसकी गति 24 नाट है और इसका कुल वजन 60,000 क्विंटल है। नेक्स्ट, VSHOR ADS का सफल परीक्षण। DRDO ने चौथी पीढ़ी के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है और इसका परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से किया गया है। इसे अनुसंधान केंद्र इमरत हैदराबाद के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। जो VSHOR ADS है, यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो तीनों सेनाओं के लिए विकसित किया जा रहा है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसकी मारक क्षमता 6 किलोमीटर है। VSHOR ADS एक वायु रक्षा प्रणाली है जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, मानव रहित हवाई वाहनों जैसे हवाई खतरों को बेअसर कर सकती है। नेक्स्ट घटना है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव। DRDO ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल परीक्षण किया है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का यह परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया है। गौरव एक हवा से लॉन्च किया जाने वाला 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमरत के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, टैंक जोरावर का परीक्षण। पहाड़ी इलाकों में युद्ध की स्थिति में ज़रूरतों को देखते हुए भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। अब इस जोरावर टैंक को LAC पर तैनात किया जाएगा और इसका वजन कितना है? तो जोरावर टैंक का वजन 25 टन है। जोरावर टैंक का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद अर्थात DRDO तथा निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा किया गया है। तो जोरावर क्या है? जोरावर एक स्वदेशी हल्का टैंक है और इसे जो है LAC पर तैनात किया जाएगा। इसका वजन 25 टन है और इसका निर्माण DRDO और L&T ने मिलकर किया है। नेक्स्ट, अभ्यास विमान का सफल परीक्षण। DRDO ने विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए टारगेट के रूप में प्रयोग किए जाने वाले विमान अभ्यास का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से किया गया है। इस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास विमान का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में होता है। आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग दुश्मन को भटकाने के लिए नकली विमान के रूप में भी किया जा सकता है। अभ्यास नाम के इस टारगेट विमान का विकास DRDO के बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया गया है तथा इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा लार्सन एवं टुब्रो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का सफल परीक्षण। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में जो है एक कदम उठाते हुए स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का 3 सितंबर 2024 को सफल परीक्षण किया गया है। बेंगलोर के फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ने इस बम वर्षक विमान को तैयार किया है जिसे FWD-200B नाम दिया गया है।
FWDA के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास तेज स्कंद ने बताया है कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम यूएई के रूप में वर्गीकृत FWD 200B निगरानी के लिए आवश्यक ऑप्टिकल पेलोड और हवाई हमलों व बमबारी के लिए मिसाइल जैसे हथियारों से लैस है। नेक्स्ट घटना है DRDO द्वारा VLSRSA मिसाइल का सफल परीक्षण। DRDO और भारतीय नौसेना ने 12 सितंबर 2024 को उड़ीसा तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR सैम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट घटना है अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण। DRDO ने 6 सितंबर 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है और इस मिसाइल का वजन 17,000 किलोग्राम तथा यह 1,000 किलोग्राम के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली है और इसमें दो चरणीय ठोस ईंधन प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उन्नत फ्रिगेट त्रिपुट का जलावतरण। भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माणाधीन 2 उन्नत फ्रिगेट्स में से पहले फ्रिगेट का गोवा में जलावतरण किया गया है और इसका नाम त्रिपुट दिया गया है। त्रिपुट श्रेणी के फ्रिगेट रूस से प्राप्त तेग और तलवार श्रेणी के जहाज़ों का अनुसरण करते हैं। यह किसी भारतीय शिपयार्ड द्वारा फ्रिगेट का पहला स्वदेशी निर्माण है। ये उन्नत स्टील्थ सुविधाओं, हथियार प्रणालियों, सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियों से लैस है। नेक्स्ट घटना है DRDO द्वारा रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण। DRDO द्वारा 29 मई 2024 को रुद्रम 2 मिसाइल का ओडिशा के तट से सुखोई 30 MKI विमान से सफल परीक्षण किया गया है। रुद्रम 2 ठोस प्रणोदक वायु प्रक्षेपित मिसाइल है जिसे हवा से हवा पर मार करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दुश्मन के सभी प्रकार के लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। नेक्स्ट, INS जटायु। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की पहुंच एवं संचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय नौसेना का एक नया अड्डा लक्षद्वीप में स्थापित किया गया है जिसे INS जटायु नाम दिया गया है और इस INS जटायु को लक्षद्वीप के मिनी कारद्वीप पर स्थापित किया गया है। इससे पहले जो है भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के कावारत्ती में नौसैनिक अड्डा INS दीप रक्षक स्थापित किया था। तो INS जटायु है, यह INS दीप रक्षक के बाद लक्षद्वीप में स्थापित होने वाला दूसरा जो है नौसैनिक अड्डा है। नेक्स्ट, स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण। भारतीय थल सेना द्वारा राजस्थान के पोखरन फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से डिजाइन माइन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फील्ड परीक्षण किया गया है। जो MPATGM है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली को स्वदेशी रूप से DRDO के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और इसका वजन 14.5 किलोग्राम है। नेक्स्ट, सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का सफल परीक्षण। ओडिशा के समुद्री तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित स्मार्ट अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। इसमें मिसाइल को गति और ताकत दी गई है। यह प्रणाली पैराशूट आधारित रिलीज प्रणाली के साथ पेलोड के रूप में उन्नत हल्के वजन वाले टॉर्पीडो को ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। DRDO ने रणनीतिक बल कमांड के सहयोग से ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है और यह 2 चरणों वाली कनस्तरीकृत ठोस प्रणोदक मिसाइल है। अग्नि प्राइम सतह से सतह पर मार करती है और इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के मध्य है।
इसकी लंबाई 34.5 फीट है। स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र फर्स्ट। 14 जून 2024 को भारतीय सेना को पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र फर्स्ट की खेप मिली है, जिसमें से टोटल 120 ड्रोन हैं। तो नागास्त्र 1 जो है ये आत्मघाती ड्रोन है। इसका निर्माण इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ये अपनी श्रेणी का पहला ड्रोन है। यह एक बार में 30 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है और इसकी सटीक मारक क्षमता कितनी है? मारक क्षमता 2 मीटर है सटीक मारक क्षमता। और यह त्वचा को ट्रेस करने वाले वारहेड टारगेट सेट करके उसे मार गिराने की क्षमता रखता है। नागास्त्र जो 1 है इसका सफल परीक्षण लद्दाख की नुब्रा घाटी के पास किया गया है। सेना ने इस ड्रोन के लिए EEL के साथ करीब 300 करोड़ रुपए का समझौता किया है। नेक्स्ट घटना है 25T बोलार्ड पुल टग नौका महाबली नौसेना में शामिल। 25T बोलार्ड पुल टग नौका महाबली को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और इस महाबली नौका का निर्माण मेसर्स साफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड भरूच के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट घटना है दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित यान। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद अडानी एयरफोर्स पार्क में पहले स्वदेश निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई यान का उद्घाटन किया है। और इसे जो दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित विमान है इसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया है। यह 36 घंटे तक कार्य करने में सक्षम है और साथ ही यह 450 किलोग्राम पेलोड क्षमता भी रखता है। नेक्स्ट घटना है आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण। DRDO ने 12 जनवरी 2024 को उड़ीसा के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण DRDO द्वारा कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य को निशाना बनाकर किया गया है। आकाश नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट असाल्ट राइफल उग्रम। DRDO और हैदराबाद स्थित निजी फर्म दीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से असाल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। तो असाल्ट राइफल उग्रम को DRDO और दीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।